27 फरवरी को त्रिग्रही योग का निर्माण, सूर्य बुध और शनि की अद्भुत युति, कुंभ राशि में 3 ग्रहों की मौजूदगी, कहाँ लाभ और कहाँ हानि होगी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, ऋषिकेश से मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन ऋषिकेश देवभूमि उत्तराखंड से। ग्रह गोचर की युति में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्या कहता है सूर्य, शनि और बुध की युति। आपको बता दें कि 27 फरवरी को जहां कुंभ राशि में पहले से सूर्य और शनि बैठे हुए हैं, यहां अब बुध की भी एंट्री हो जाएगी और जिसके चलते बुध, शनि और सूर्य की यानी कि इन 3 ग्रहों की युति क्या कुछ आप लोगों के लिए लेकर आएगी 12 की 12 राशियों के लिए, आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, इस युति में आज हम मयंक जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये 3 ग्रहों की युति खासकर आपके काम, कारोबार और आर्थिक पक्ष के लिए कैसे रहेगी, यानी कि इस दौरान आपका काम धंधा कैसा चलेगा, कितने उतार चढ़ाव आपको इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। आइए सबसे पहले मयंक जी से इस युति के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बताइए। बिल्कुल, देखिए सूर्य, बुध और शनि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि शुभ और अशुभ ग्रहों का योग है। यानी कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये योग होगा वहाँ आपको पैरेलल 2 चीज़ साथ देखने को मिलेंगी। एक चीज़ अच्छी हो रही है, एक चीज़ खराब हो रही है। स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, काम कारोबार बिगड़ जाएगा, धन लाभ होगा तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो ये जो युति है यह संबंधों में दरार आएगी। अब आप समझिए, सूर्य राजनीति का कारक है, राजसत्ता का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक माना जाता है। एक अधिकार राजा से प्रभावित ग्रह सूर्य होता है, यानी कि सूर्य जिसका कारक है, योग कारक ग्रह होता है, वो व्यक्ति राजा बन जाता है या राजा के समान उच्च पद की प्राप्ति करता है। बुध वहां पर जब बैठ जाता है तो इस राजयोग में 4 गुना वृद्धि कर देता है, क्योंकि बुध जो धन का कारक है, संचार का कारक है, बुद्धि का कारक है, तो बड़ा जबरदस्त ही राजयोग बनता है। लेकिन जब शनि साथ में आ जाते हैं तो सूर्य के शुभ फलों में कमी आ जाती है, क्योंकि सूर्य पुत्र शनिदेव होकर भी इतनी परम शत्रुता है कि कुंडली में पितृदोष का निर्माण होगा, पिता के साथ वाद विवाद रहता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य शनि एक साथ देखे गए हैं, या हमने देखा है कि कुंभ राशि में अगर सूर्य हो किसी भी जातक की कुंडली में, तो उनको या तो पिता के सुख में कमी रहती है, या पिता पुत्र साथ एक साथ नहीं रह पाते हैं, या साथ में रहते हैं तो अक्सर वाद विवाद रहता है, विचारों में मतभेदता रहती है। तो ये सूर्य शनि का एक नकारात्मक पहलू होता है। सूर्य शनि जब एक साथ बैठ जाते हैं तो क्या होता है, आपके काम कारोबार में उतार चढ़ाव रहता है। यानी कि अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में बड़ी फ्लक्चुएशन रहेगी काम की, कभी तो जीवन में ऊंचाई छूएंगे, कभी एकदम डाउनफॉल हो जाएगा। अगर आप राजनीति में हैं तो मंत्री पद भी मिल सकता है, और उसके बाद विधायकी, या अगर आप MP MLA हैं तो वो भी पद जा सकता है। तो कभी तो बहुत अच्छे दिन आएंगे, कभी बहुत खराब, तो अप्स एंड डाउन रहते हैं। तो सूर्य, बुध और शनि की जब यहाँ युति रहेगी तो यहाँ कुछ राशियों को तो बड़ा जबरदस्त लाभ मिलेगा काम कारोबार में, और कुछ को थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन घबराइए मत, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय का योग नहीं रहेगा। अगर देखें तो 27 फरवरी से लेकर 23-24 दिन की युति है, लेकिन संभल कर चलने वाली कुछ पहलू है जहाँ आपको ध्यान देना होगा। और आज के इस वीडियो में हमने जिस पहलू को छुआ है वो है आपके काम कारोबार से जुड़ा। जी हाँ, इन 24 दिन होते हैं, आपका काम धंधा कैसा रहेगा इस युति के दौरान। आइए राशि अनुसार जानेंगे। मेंग जी, मेष राशि के बारे में बताइए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए कविता जी 11वें भाव में युति बन रही है। सूर्य बुध शनि की युति आपको काम कारोबार में बड़ी जबरदस्त लाभ की स्थिति दे रही है जी। इन 25-24 दिनों में आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आर्थिक लाभ होगा, छात्रों के लिए समय बढ़िया है, बड़े बुजुर्गों की सेहत अच्छी रहेगी जी। काम कारोबार भी अच्छा है, धन लाभ भी बेहतर होगा। तो आपके लिए गोचर अच्छा है, लेकिन 2 चीज में सावधानी बरतें। रिलेशन में मधुरता लाएं, संबंधों में मधुरता लाएं, अन्यथा तो दिक्कतें आपको सामना करना पड़ सकता है। परिवर्तन की अगर सोच रहे हैं ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में, तो परिवर्तन कर सकते हैं। इस समय काफी अच्छा ये समय रहेगा, लेकिन आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ या अपने बॉस के साथ थोड़ा सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। वृषभ के लिए क्या? वृषभ राशि वालों के लिए काम कारोबार के लिए ये अच्छा है, लेकिन वहाँ वाद विवाद भी दिखाई दे रहा है। देखिए, वही है कि आपके लिए भी दशम भाव में गोचर राजयोग बनेगा, तो यहाँ धन लाभ तो अच्छा मिलेगा, आर्थिक स्थिति में कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ आपको अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए।
और दफ्तर में या घर में भी किसी भी तरह का वाद विवाद टालना चाहिए। मिथुन के लिए? मिथुन राशि वालों के भाग्य वृद्धि के संकेत हैं, धन लाभ होगा, पराक्रम की वृद्धि होगी, संतान सुख की भी वृद्धि होगी, लेकिन पिताजी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें या पिताजी के साथ कोई भी डिस्प्यूट ना करें। अगर कोई भी मैटर है तो उसको मिल बैठकर यहाँ मिथुन राशि वाले सुलझाएं, मेरी सलाह है। कर्क के लिए? कर्क राशि वालों, ये वो पहली राशि है जिसको हर तरीके से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य, बुध और शनि की युति जो है आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट देगी, क्योंकि यहाँ सप्तमेश शनि अष्टम भाव में आ गए। तो जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखें आप, और घर परिवार में या कार्य क्षेत्र में, दफ्तर में किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। धन का कहीं निवेश ना करें, अन्यथा वो निश्चित रूप से हानि तय है। धन आने के योग बनेंगे, व्यापार में लाभ होगा, लेकिन आपको ना तो लॉटरी जुआ सट्टा खेलना है, ना ही किसी को पैसा उधार देना है, अन्यथा इस समय दिया हुआ पैसा वो लौट कर नहीं आएगा जल्दी से। चलिए आइए जान लेते हैं सिंह के लिए क्या कुछ है इस उनके काम कारोबार के लिहाज से। सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में गोचर आपके कार्य क्षेत्र में तो बहुत ज़बरदस्त वृद्धि करेगा। व्यापार में आप देखेंगे बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा और काम कारोबार भी अच्छा रहेगा, सेल आपकी बढ़ जाएगी, रुका हुआ पैसा भी मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी रहेगी। जब आप बाहर कार्य में व्यस्त रहेंगे तो परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। कोशिश करें हफ्ते में एक दिन कम से कम परिवार के लिए जरूर निकालें। कन्या के लिए जी? कन्या राशि वालों के लिए गोचर जो है सूर्य, बुध, शनि की युति छठे भाव में बनती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको विपरीत राजयोग से लाभ करा देगी जी। गुप्त शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए सुंदर योग है। तुला के लिए? तुला राशि वालों के लिए गोचर काफी अच्छा रहेगा। यहाँ आपके संतान की तरक्की होगी, व्यापारियों को बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। कुल मिलाकर ये जो गोचर रहेगा आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इसका फायदा उठाएं। विदेशों से भी लाभ तुला राशि वालों को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें वृश्चिक की? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर मिला जुला रहेगा। यहाँ आपको किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। धन लाभ होगा, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाएगा। तो आप सोचेंगे कि पैसा फंस क्यों रहा है, लेकिन इस समय पे संभल कर चलें। जितना भी आपको अचीव हो रहा है उसको आप बेस्ट माने और कोई भी तरह का वाद विवाद घर या दफ्तर में ना करें। धनु को क्या परिवर्तन करने की जरूरत है? देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर बात करें तो ये जो गोचर है तृतीय भाव में बन रहा है, ये आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, काम कारोबार के लिए अच्छा है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यहाँ भाग्य भी आपका साथ देगा और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। मकर की बात करें तो? मकर राशि वालों, यहाँ आपको वाणी पर संयम रखना चाहिए, अन्यथा तो सूर्य शनि की युति वाणी स्थान में आपको कुटुंब में अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है या अपने पिताजी के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है। उस चीज़ को आपको टालना चाहिए। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। धन जरूर आपको मिल जाएगा, इस समय पैसा आने के योग बन रहे हैं, लेकिन उसको भी निवेश करने से बचना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए आप ही की राशि में 3 ग्रही का जो योग है, ये बड़ा उल्टा पुल्टा योग बन रहा है। इसमें आपके काम कारोबार के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको यहाँ इस दौरान सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मानसिक तनाव भी रह सकता है और कोई ना किसी तरह की समस्या आप फील करेंगे अपनी दिनचर्या में। कोई ना कोई दिक्कत, झंझट, परेशानी आपको बनी रहेगी। तो इसलिए इस समय थोड़ा संयम से काम लें और वाद विवाद ना करें। चलिए आइए जान लेते हैं मीन के बारे में। मीन राशि वालों के लिए 12वें भाव में ये जो गोचर बनेगा, ये विदेशों से लाभ अच्छा मिल रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो छात्र पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। या जो लोग कोई काम की शुरुआत करना चाहते हैं, उनको विदेश में जाके करना चाहिए, पर अभी आप यहाँ पर हैं तो वो काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। सेहत का ध्यान रखें, किसी भी बड़े परिवर्तन से बचें मीन राशि वालों, क्योंकि ये गोचर आपके लिए 23-24 दिन जो है उतने बेहतर नहीं रहने वाले हैं। तो ये आज हमने मेंशमा जी से जाना ऋषिकेश से कि किस प्रकार से शनि, सूर्य और बुध की ये युति आपके काम कारोबार के लिए कैसी रहेगी, आपको क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है या फिर आपके प्रमोशंस के कितने चांसेस हैं, मतलब ओवरऑल कार्य क्षेत्र में आप कितना अच्छा करेंगे इस दौरान, इन 24 दिनों के भीतर। इसी के साथ मुझे और मैंग जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।